जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जान माल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ऐसी मेगा स्ट्रक्चर्स भारत में भी कहीं ना कहीं बनानी चाहिए? टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेडल्स को निकाला गया और उन्हें रीसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट। हमने बहुत बार दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में बात की है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम क्या है और वो कितने रुपए की है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसकी कीमत $11 मिलियन है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए की बाइक है। ओह माय गॉड गाइस, 80 करोड़ रुपए की बाइक। मैं सोचता हूं कितनी महंगी बाइक आखिर खरीदता कौन होगा, लेकिन बाइक लवर्स के लिए बहुत क्रेजी बाइक है। गाइस, आपको ये घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगालो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।